दोस्तों एमपी एग्जाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर हम ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की बात करें तो 8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश में नवीनतम पदस्थ कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर सूबे में लागू 14% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था। बाद में इस अध्यादेश पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया था। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में नौकरियों के लिए प्राप्त आरक्षण की तो अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण, वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्राप्त है। वहीं केंद्रीय नौकरियों की बात की जाए तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कुल आरक्षण की सीमा 50% तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसलिए अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया गया तो एससी कैटेगरी के 16% और एसटी कैटेगरी के 20% आरक्षण को मिला के प्रदेश में टोटल आरक्षण 63% हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाई गई 50% आरक्षण सीमा से ज़्यादा है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को प्राप्त आरक्षण की गणना अलग प्रकार से की जाती है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने वाले एमपी सरकार के इस अध्यादेश पर हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम स्टे लगा दिया गया है। एमपी सरकार ने इस मामले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष अनुमति याचिका। एमपी सरकार का कहना है कि आरक्षण मामले में हाई कोर्ट ने जो स्टे लगा रखा है उसकी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। लेकिन अभी तक ये सुनवाई बीच में ही अटकी हुई है। दोस्तों ये तो बात थी कोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण केस की, लेकिन अब बात करते हैं ईएसबी के बारे में कि ईएसबी द्वारा रिजल्ट को आखिर क्यों रोका जा रहा है। इस बारे में बात करने से पहले 2018 में संपन्न हुई एक भर्ती परीक्षा की रूल बुक देख लेते हैं, क्योंकि तब यह अध्यादेश नहीं लगा था। तो ये रूल बुक 2018 में संपन्न हुई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा की है, जिसमें तब पटवारी भर्ती नहीं जुड़ी थी। इसमें पेज नंबर 10 पर हम देख सकते हैं कि उस समय ओबीसी कैटेगरी को 14% आरक्षण दिया गया था। अब हम 2022 में निकली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा, जिसमें पटवारी परीक्षा भी शामिल है, उसकी रूल बुक देख लेते हैं। इसके पेज नंबर 15 पर ओबीसी आरक्षण 27% दिया गया है। रूल बुक आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इसके बाद में 2023 में संपन्न हुई और भी भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण 27% ही दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो ये सुझाया गया है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर रोक लगाई है, ना कि उस पर बने हुए कानून पर रोक लगाई। इसलिए भर्ती परीक्षाओं में इन मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि एमपीपीएससी और ईएसबी वर्तमान कानून के तहत भर्ती परीक्षाएं करवा भी सकता है और रिजल्ट भी पब्लिश कर सकता है। अब बात यह आती है कि अगर बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पहले से ही केस लंबित है, तो भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण किस प्रकार दिया गया है। दूसरी बात है कि 2022-23 में संपन्न हुई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा, उसमें भी तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट तो ईएसबी ने जारी कर दिया था। हाँ, यह बात अलग है कि उसमें घोटाला होने की आशंका के चलते नियुक्तियां नहीं हो पाई, लेकिन रिजल्ट तो पब्लिश जरूर हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्तमान कानून के तहत भर्ती करवाने की बात कही है। तो फिर ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट पब्लिश करने में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बीच में क्यों ला रहा है, ये बात तो सिर्फ ईएसबी ही बता सकता है। बाकी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।